जय श्री राम दोस्तों। स्पिरिचुअल डायरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो ये है कि क्या सचमुच भगवान श्री राम ने बाली को छुप के मारा। दोस्तों, अक्सर हम लोग सुनते आए हैं और किताबों में भी हमने पढ़ा है कि श्री राम ने पेड़ की आड़ लेकर बाली का वध किया। और कुछ अल्पज्ञ लोग जिन्हें रामायण के रा अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, वो इस बात को बड़े जोश और तर्क के साथ कहते हैं और भगवान पर दोषारोपण भी कर देते हैं कि उन्होंने बाली को छुप के मारा। दोस्तों, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। आइए समझते हैं। दोस्तों, छिप के मारने का अर्थ होता है कि जिसको आप मार रहे हैं उसको तनिक भी आभास ना हो कि कोई उसे मार रहा है, पर बाली के केस में ऐसा नहीं है। इसका जवाब खुद रामायण में ही है। दोस्तों, अगर आप रामायण को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब सुग्रीव ने पहली बार बाली को युद्ध की चुनौती दी तो बालिक ने इस बात पर तनिक भी विचार नहीं किया कि जो सुग्रीव इतने दिनों तक कभी मेरे सामने नहीं आया वो अचानक से मुझे युद्ध की चुनौती देने चला आया। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई तो वजह होगी। पर बाली अपने बल के अहंकार में इन सब बातों पर विचार ना करते हुए सीधे युद्ध की चुनौती स्वीकार कर सुग्रीव से लड़ने के लिए चला गया। दोस्तों, आगे आपने देखा होगा कि जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री राम ने बाण नहीं चलाया, क्योंकि बाली बल और शक्ति में सुग्रीव से बहुत आगे था, जिसके कारण उसने सुग्रीव को बुरी तरह से घायल कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद जब सुग्रीव वापस भगवान श्री राम के पास आया तो उसने भगवान श्री राम से नाराज़गी व्यक्त की। उसने ये कहा कि भगवान, आपकी शक्ति के बल पर मैं बाली से युद्ध करने गया और युद्ध के वक्त आपने बाण नहीं चलाया, जिससे बाली बचकर निकल गया और उसने मुझे बुरी तरह से घायल भी कर दिया। जवाब में भगवान ने ये कहा कि तुम दोनों भाइयों की शक्लें आपस में बहुत मिलती हैं, जिसकी वजह से मैंने बाण नहीं चलाया, इस भय से कि कहीं बाण वो तुम्हें न लग जाए। दोस्तों, अब अगर आप लोग इस बात पर गौर करेंगे तो आप सोचेंगे कि भगवान के लिए भला ऐसी क्या मुश्किल थी कि वो बाली को पहचान ना पाए। हकीकत ये है दोस्तों कि इसी बहाने भगवान ने बाली को एक जीवन दान दे दिया। उसको यह विचार करने और समझने का मौका दे दिया कि कोई ना कोई ज़रूर सुग्रीव के साथ है, जिसके बल पर वो मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा था। इसके बाद भगवान ने सुग्रीव के शरीर को अपने हाथों से स्पर्श करके उसकी सारी पीड़ा हर ली। दोस्तों, इसके आगे जब आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको इसका दूसरा पहलू भी देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि उसके अगले ही दिन सुग्रीव फिर से बाली को युद्ध की चुनौती देने चला गया। अब दोस्तों, आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि बाली तुरंत युद्ध की चुनौती स्वीकार करके नगर से बाहर आने को बेताब था, लेकिन उसकी पत्नी तारा ने उसके पांव पकड़ लिए और बाली को युद्ध क्षेत्र में ना आने का सुझाव दिया। दोस्तों, उसके बाद बाली ने तारा को कहा कि वो क्यों मुझे युद्ध में नहीं जाने दे रही है। तो जवाब में तारा ने ये कहा कि उसने अंगद से सुना है कि सुग्रीव ने 2 अपरिचित योद्धाओं से मित्रता कर ली है। हो न हो उन्हीं की वजह से सुग्रीव बार बार तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। तुम दोस्तों, अगर बाली सचमुच अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करता तो वो ज़रूर यह जानने की कोशिश करता कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। पर क्योंकि बाली अपने बल के अहंकार में इतना चूर हो चुका था कि उसको तनिक भी यह विचार नहीं आया और वो तुरंत युद्ध करने के लिए मैदान में आ गया। अब बाली और सुग्रीव का फिर से युद्ध हुआ और युद्ध जब हो रहा था तो भगवान श्री राम ने बाण चलाया जो बाली की छाती में जाकर लग गया और वो घायल होकर ज़मीन पे पड़ गया। दोस्तों, आपने किताबों में पढ़ा ही होगा कि जो भगवान श्री राम ने बाण मारा वो बाली की छाती पे आके लगा था, और छाती पे बाण लगने का अर्थ है कि बाली को ये ज़रूर दिखा होगा कि बाण मेरे सामने से आ रहा है। बाण छाती में लगा है, ना कि पीठ में। भूमि पर गिरते ही बाली अचेत हो गया। पुनः जब बाली को होश आया तो उसने अपने सामने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान को खड़े पाया। बाली ने भगवान पर दोषारोपण किया कि हे प्रभु,
आपने मेरे छोटे भाई से मित्रता की और आपने मुझे छुप के मारा। मेरा तो कोई दोष नहीं था, मैंने आपसे कोई शत्रुता नहीं की। तो जवाब में भगवान ने बाली को यह उत्तर दिया कि हे बाली, तूने अपने छोटे भाई को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को बलपूर्वक राज्य में रखा, और मैं सुग्रीव का मित्र भी हूँ, और मित्र की सहायता करना कोई अधर्म नहीं है, और तुम्हारे कार्य पशु जैसे हैं, और पशु को आड़ लेकर मारना कोई अनुचित कार्य नहीं है। बाली को सांत्वना देते हुए भगवान श्री राम ने अंगद की रक्षा का वचन दिया और साथ में अपने हाथों से बाली का स्पर्श करके उसके शरीर की पीड़ा भी हर ली। तो दोस्तों, अब आपने जान ही लिया होगा कि बाली को भगवान ने इशारों इशारों में 2 बार जीवन दान दिया। पर क्योंकि बाली को अपने बल का अहंकार था और अहंकार में चूर होकर उसने यह भी ना जाना कि सुग्रीव के बल का आधार कौन है, और उसे लड़ने चला आया और उसके अहंकार ने ही उसका वध कर दिया। और जहाँ तक पेड़ के पीछे छिपकर मारने की बात है, तो आपको ज्ञात होगा मित्रों कि बाली देवराज इंद्र का औरस बेटा है, और उसको यह वरदान था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। आप गौर करेंगे तो भगवान श्री राम का आधा बल अगर बाली में चला जाता तो उसका शरीर ही भस्म हो जाता। ईश्वर का एक अंश भी वो धारण नहीं कर सकता, और आधे बल की बात तो बड़ी दूर की बात है। दोस्तों, भगवान की लीला और भगवान के कार्य बहुत सूक्ष्म होते हैं। उसका अर्थ केवल श्रद्धा से अध्ययन करने पर ही मालूम पड़ता है। पर भोले भाले लोग अज्ञानता के आवेश में आकर बिना अर्थ समझे भगवान पर दोषारोपण करने लगते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।